नमस्कार। कैपिटल टीवी बिहार के खास प्रोग्राम चुनावी चौसर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चुनावी चौसर में हम बात करेंगे भाजपा की समीक्षा बैठक की। जो लोग हारे हैं चुनाव बिहार में, यानी 5 सीटों पर बिहार में जो शिकस्त मिली है भाजपा को, उसकी समीक्षा आज पटना में हुई। 22 दिनों के बाद भाजपा को समीक्षा की याद आई कि आखिर हम 5 सीट क्यों हार गए। जो प्रभारी हैं विनोद तावड़े जी, वो पटना में थे। पांचों को बुलाया, पांचों प्रत्याशियों को हारे हुए रामकृपाल यादव, शिवेश राम, मिथिलेश तिवारी, सुशील सिंह और राजकुमार सिंह। बुलाया तो पांचों को गया था, लेकिन पहुंचे केवल 2। 3 ने आने से अलग अलग कारणों से मना कर दिया, यानी 3 लोग नहीं पहुंचे, 3 प्रत्याशी नहीं पहुंचे। अब हार का गम है, दर्द है या कोई और बात है, ये तो वही जाने। लेकिन वो लोग समीक्षा बैठक में नहीं गए। तो 2 लोग जो गए समीक्षा बैठक में, शिवेश राम और मिथिलेश तिवारी, उन्होंने क्या बतलाया विनोद तावड़े जी को। कहा कि अपने ही नेताओं ने हरा दिया सर हमको, भाजपा के बड़े बड़े नेताओं ने हरा दिया। अगर सासाराम में भाजपा हारी है, बक्सर में हारी है, तो अपने ही पार्टी के लोगों ने हरा दिया। राजद के लोगों ने थोड़ी हराया है हमको। ये बड़ा आरोप लगाया इन नेताओं ने समीक्षा बैठक में। बार बार ये कहा जा रहा था कि भीतरघात हुआ है, भीतरघात हुआ है। तो भीतरघात तो हुआ है, लेकिन इस लेवल पर भीतरघात हुआ कि कैंडिडेट हार जाए, ये भाजपा के लिए एक हैरान करने वाली बात है। और विनोद तावड़े भी हैरान हो गए जब उनको खुद प्रत्याशी ने ही ये सब बताया कि भीतरघात के कारण, अपने ही नेताओं के कारण चुनाव हार गए। तो समीक्षा तो हो रही है, विनोद तावड़े सुन रहे हैं चीज़ों को। ये जो प्रदर्शन हुआ है, 5-5 सीटें जीती हुई सीट भाजपा हारी है, दिल्ली से लेकर पटना तक बवाल मचा हुआ है। और आज जो समीक्षा बैठक का जो लब्बो लुबाव है, जो खुलासे हुए हैं समीक्षा बैठक में, उससे तो लेकर और हड़कंप की स्थिति है। विनोद तावड़े बिहार के सारे मंत्रियों से भी मिले हैं, भाजपा कोटे वाले मंत्रियों से, उनसे भी फीडबैक लिया कि आखिर क्यों हार गए चुनाव हम लोग। इतनी बड़ी सेना, इतना संसाधन, इतना माहौल, नरेंद्र मोदी का नाम, फिर भी चुनाव हार गए। तो इसके पीछे वजह क्या है, इसको समझने की ज़रूरत है। तो जो समझाया जा रहा है, खुद प्रत्याशी समझा रहे हैं, उसमें जो सबसे बड़ा कारण है वो भीतरघात को बताया जा रहा है कि भीतरघात अगर नहीं होता तो ये सीटें हम निकाल दिए जाते। बक्सर को लेकर कहा जाता है कि भीतरघात हुआ है, नेताओं ने भीतरघात किया है। बहुत सारे नेताओं के नाम भी आए कि उन्होंने सपोर्ट ही नहीं किया। अश्विनी चौबे का भी नाम लिया जाता है कि उन्होंने सपोर्ट ही नहीं किया। बाहरी भीतरी का माहौल बनाया गया कि बाहर से मिथिलेश तिवारी चले गए बक्सर, कैसे जीतेंगे। विरोधियों को मदद की गई। वही हाल दूसरे सीटों पर भी हुआ। आरा में हुआ, भीतरघात हुआ है, पटना में हुआ, रामकृपाल जी के सीट पर। तो इन तमाम सीटों पर जो 5 जो महत्वपूर्ण सीटें, जो भाजपा मान के ही चल रही थी कि इसको तो हमको जीतना ही जीतना है, वो सीटें भाजपा हार गई। और विनोद तावड़े को जो आज कहानी किस्सा सुनाया गया, विनोद तावड़े भी हैरान थे कि ये हुआ कैसे और हुआ क्यों, हुआ तो हुआ क्यों। अब देखिए क्या एक्शन होता है, क्या निष्कर्ष निकलता है, क्या रिपोर्ट दिल्ली भेजी जाती है, ये तो आगे की कहानी है। लेकिन आज जो पटना में हुआ वो हैरान करने वाला था विनोद तावड़े के लिए भी और भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के लिए भी। 3 लोग गए ही नहीं, राजकुमार सिंह गए ही नहीं, रामकृपाल यादव गए ही नहीं, तो आखिरी लोग नहीं गए। सुशील सिंह भी नहीं गए। कहा जा रहा है कि इन्होंने टेलीफोन पर बात की विनोद तावड़े जी से। भाई, आप समीक्षा बैठक हो रही है, प्रभारी आ रहा है दिल्ली से, और आप बात करने के लिए समय नहीं निकाल पा रहे हैं, तो समझ जाइए कि कितना दूरी है, कितना दुराव है, कितनी पीड़ा है, कितना दर्द है। कम से कम ये 2 लोग तो अपनी मन की पीड़ा बता दी तावड़े जी को, शिवेश राम और मिथिलेश तिवारी ने, कि अपने ही नेताओं ने सर हरा दिया है, दूसरे का क्या दोष देंगे।
लेकिन ये तीनों लोग तो वो पीड़ा भी जता नहीं पाए सामने आकर। सोच लीजिए कि दर्द का आलम क्या है। तो बिहार भाजपा के लिए एक बहुत ही कठिन का दौर है। समीक्षा हो रही है, जैसा हमने कहा हो रही है, 22 दिन बाद ही हो रही है, लेकिन समीक्षा बैठक चल रही है चुनाव के हार के कारणों की। आगे क्या करना है इस पर भी बात जरूर हो रही होगी, लेकिन फिलहाल जो कैंडिडेट हारे हैं उन्होंने जो खुलासा किया है वो भाजपा के लिए परेशान करने वाली बात है। अमूमन भाजपा जैसे अनुशासित पार्टी में ऐसा होता नहीं है, लेकिन अगर बिहार में ऐसा हुआ है तो ये भाजपा के लिए खतरे की घंटी है। खासकर विधानसभा चुनाव में तो इसकी बाढ़ आ जाएगी अगर यही सिलसिला रहा तो उसको कैसे रोकना है इस पर भी एक रिपोर्ट जरूर तैयार की जाएगी। और भाजपा के नेता ये चिंतन मनन कर रहे हैं कि जो चूक हुई है 25 के चुनाव में इससे कैसे बचा जाए, नहीं तो फिर नतीजा इसी तरह का आएगा और भाजपा के लोग माथा पीटते रह जाएंगे। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत शुक्रिया।